हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। क्लास 4 के स्टूडेंट्स आ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपको पता मैं आपको ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और फर्स्ट डे मैंने आपसे स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से ही करवाई थी। पहला चैप्टर था इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कौन सा था चैप्टर नंबर 1? इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के आंतरिक अंग। शरीर के आंतरिक अंग। तो आज मुझे लगता है क्लास नंबर 5 होगी, 4 या 5 क्लास होगी। तो हमने शुरू किया था इंटरनल ऑर्गन से। मैंने आपको 2 दिन स्पेलिंग भी लिखवाई थी और उसके बाद में मैंने आपको एक जो पार्ट था इंटरनल वो था ब्रेन। वो ब्रेन मैंने आपको समझाया था पूरा। ब्रेन के बाद में हार्ट है। ब्रेन मैंने समझा दिया था। नंबर 1 पे था ब्रेन, जो कि हम कर चुके हैं। अब नंबर 2 पर है हार्ट, HEART। हार्ट का मीन्स हृदय। इनको हमारे को पढ़ना है। यह होता क्या है, यह काम कैसे करता है, यह कितना जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन इंपॉर्टेंट का मेरा मतलब कि हमारे शरीर के लगभग सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोल ओनली फॉर ब्रेन करता है। ब्रेन के बिना कुछ नहीं होता है। उस कारण से फिर भी हार्ट अपना काम करता है, लीवर का काम करता है, स्टमक का काम करता है, किडनी का काम करती है। जब सारे काम करेंगे एक साथ में तब जाकर के बॉडी वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। फिर भी जो कंट्रोल पार्ट है, जो हेड है हम कह सकते हैं, जैसे स्कूल होती है ना, स्कूल में भी हेड मास्टर होता है। कहीं पर जाओ एक हेड होता है और हमारे शरीर का हेड कौन है? वो हेड ब्रेन है। इसीलिए HEAD हेड यानी सिर होता है। हेड इसीलिए उनको हेड बोला गया है। हेड बोलने का रीजन हमारी बॉडी में सबसे नंबर 1 पर हेड वो है। सारा काम को कंट्रोल वो करता है। कौन करता है कंट्रोल? ब्रेन करता है सारे फंक्शन को कंट्रोल। इस कारण से वो हेड में सेफ रहता है। तो हमने सारा एक डिटेल में पढ़ा था ब्रेन, मस्तिष्क या दिमाग, पूरा विस्तार से पढ़ा है। आज हार्ट लिखा है मैंने, हार्ट को विस्तार से पढ़ने के लिए आए हैं। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा आपसे, शुरुआत हार्ट से ही। और फर्स्ट जो है वो रो लिखी हुई है, हार्ट इज मेड ऑफ मसल्स। हार्ट इज मेड ऑफ मसल्स, यानी हार्ट मांसपेशी का बना होता है। मांसपेशी का बना होता है मेरा मतलब हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती है। जैसे ये अंगुली है, इसमें बोन्स होती है। ये बोन्स होते हैं ना, हड्डियां होती है। हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है, लेकिन हार्ट में हड्डी नहीं होती है। यह मसल्स का बना होता है, यानी जो मांसपेशी होती है, मांस बोलते हैं हम जिसको, उसका बना होता मसल्स का। इसीलिए लाइन लिखी हुई है कि हार्ट इज मेड ऑफ मसल्स। आगे क्या लिखा है? दैट हेल्प्स टू मूव ब्लड अराउंड द बॉडी। लिखा हुआ है दैट, यानी जो कि क्या करता है? हेल्प्स टू मूव ब्लड। हेल्प्स यानी सहायता करता है, मूव यानी ले जाने के लिए, ब्लड यानी खून को, अराउंड द बॉडी, अराउंड अवर बॉडी। अराउंड अवर बॉडी यानी पूरे शरीर में। तो हमारे पूरे शरीर में रक्त को ले जाने में सहायता करता है। मेरा मतलब ये हो गया कहने का कि हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो कि हमारे पूरे शरीर में रक्त को ले जाने में सहायता करता है। हमारे शरीर में ये मेरी अंगुली है, यहाँ पर भी आप अगर चोट लग जाती है तो यहाँ पर भी खून आ जाता है। अगर पैर की अंगुली है, उसमें चोट लग जाती है तो भी खून आ जाता है। कहीं पर अगर मैं ईर की बात करूं तो भी खून आ जाता है। यानी पूरे शरीर में प्रत्येक जगह पर ब्लड बहता है। और इस ब्लड को भेजने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। बिना हार्ट के क्या नहीं होता है? ये
ब्लड नहीं फ्लो होता है, रक्त बहता नहीं है। अगर रक्त बहता नहीं है तो रक्त जम जाएगा, अगर चलेगा नहीं तो एक जगह रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो हम सत सत नमन हो जाएंगे। इस कारण से हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो कि हमारे शरीर के पूरे भागों में रक्त को चलाता है, रक्त को भेजता है। It is located on the left side of the body in the chest. It is located the left side of the body in the chest. यह हमारे शरीर में छाती की बाईं ओर स्थित होता है। हमारे शरीर की लेफ्ट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है ना, और बोल रखा है चेस्ट में यानी छाती में, ये हमारा चेस्ट होता है। चेस्ट की लेफ्ट साइड ये हो गई, यहाँ पर हार्ट होता है। जगह दे रखी है कहाँ स्थित होता है, एक ही हार्ट होता है, दो तो होते नहीं कि एक इधर और एक इधर, एक ही होता है। और वो एक इधर है, इधर नहीं है, इधर है, यानी कि बाईं तरफ स्थित है। तो यानी यह हमारे शरीर में छाती की बाईं ओर स्थित है। एंड देन देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट, देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। चैम्बर की मैंने स्पेलिंग लिखवाई आपको, और क्या लिखवाई स्पेलिंग? कक्ष या कोष्ठ, या तो कक्ष होता है या कोष्ठ होता है, यानी इसके अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। आपको फिगर दे रखी है हृदय की, हार्ट की, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। वो कौन से होते हैं वो हम आगे बात कर रहे हैं। द चैम्बर्स ऑन द अपर साइड्स आर कॉल्ड ऑरिकल्स। द चैम्बर्स यानी वे कक्ष जो ऊपर की ओर है, अपर का मीन्स ऊपर और लोअर का मीन्स नीचे, तो यानी जो अपर की ओर स्थित है उसको ऊपर वाले कहेंगे, और जो नीचे स्थित है उसको नीचे वाले कहेंगे। और उसके नाम क्या है? ऊपर वालों को ऑरिकल्स कहा जाता है एंड नीचे वालों को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। मैं अगर ऐसे बात करूं नॉर्मल सी आपको समझाने के लिए, तो जैसे ये मैंने 4 चैम्बर्स बना दिए हार्ट के, 1 2 3 और 4 चैम्बर्स का बोला गया है कि 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ये 2 ऊपर वाले और ये 2 नीचे वाले। ऊपर वालों को क्या कहते हैं? देखो, अगर ये है तो इसको तो कहेंगे लेफ्ट और इसको कहेंगे राइट, ये बायां साइड ये दायां साइड। और ए का मैं इसीलिए लिख रहा हूं, ए का मीन्स ऑरिकल होता है। ऊपर वालों दोनों को क्या कहते हैं? ऑरिकल्स, AURICLES, ऑरिकल्स। हिंदी में कहते हैं आलिंद। बस, तो अपर साइड के दोनों चैम्बर होते हैं, उसको ऑरिकल्स कहा जाता है। और एक हो गया लेफ्ट ऑरिकल, एक हो गया राइट ऑरिकल। अब बात नीचे वाले मैं, ये वाली लेफ्ट साइड, ये वाली राइट साइड वी लिख रहा हूं क्योंकि इसको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और ये नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स, VENTRICLES, हिंदी में कहा जाता है नीलय, नीलय। बस ये बात खत्म हो गई ना, बात खत्म। बोला गया है ऊपर वाले 2 चैम्बर जिसको ऑरिकल्स कहा जाता है, आगे वाले नीचे वाले 2 चैम्बर्स जिसको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। तो एंड चैम्बर्स ऑन द लोअर साइड्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाती है कि ऊपर वाले 2 चैम्बर ऑरिकल्स कहलाते हैं, नीचे वाले 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। एंड देन द हार्ट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। एंड द हार्ट इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मीन्स होता है लगभग, ठीक ठीक, एकदम कॉपी नहीं, लगभग। कैसा होता है? वो होता है क्लोज साइज ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट का मैंने स्पेलिंग लिखवाई थी जिसका हिंदी मीन्स होता है मुट्ठी। तो कैसा होता है आपको फिगर में दिखाई देगा, वो ऐसा होता है, ये बंद मुट्ठी होती है ना, ऐसा हार्ट होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा हृदय लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हमारी ऐसे मुट्ठी बंद होती है, ऐसा हार्ट यहाँ पर होता है। एंड देन हम बात करते हैं अब आगे वाली रो की, कि आगे और क्या लिखा गया है अबाउट हार्ट, यानी हार्ट के बारे में। द हार्ट पंप्स ब्लड। पंप का मीन्स आपको पता है ना, साइकिल में हवा भरते तो वो पंप होता है। तो वो पंप क्या करता है? अगर पंप को ऐसे करते हैं तो बाहर हवा निकलती है, निकलती नहीं निकलती है। तो पंप का मीन्स यही होता है कि यह भी ऐसा होता है ना, ऐसा, ये बार बार ऐसा ऐसा होता रहता है, ये कभी रेस्ट नहीं करता है, ये बार बार ऐसे होता रहता। तो ऐसे होगा तो अंदर से खून बाहर निकल जाएगा, और ऐसे होगा तो वापस भर जाएगा। तो ऐसे मीन्स ये पंप का काम करता है। तो लिखा हुआ है द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट
ऑफ द बॉडी, यानी हृदय शरीर के सभी भागों तक रक्त को पंप करता है, शरीर के सभी भागों तक रक्त को पंप करता है थ्रू द ब्लड वेसल्स। किनके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड का मीन्स होता है खून या रक्त, और वेसल्स का मीन्स होता है नलिकाएं या वाहिकाएं। वेसल्स को कहते हैं या तो वाहिकाएं कह दो या नलिकाएं कह दो। तो एक इसमें भी नलिकाएं होती है, हम बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज में नसें कहते हैं कि नस के अंदर खून बहता है, तो इस नसों के माध्यम से इसको इंग्लिश में ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये जो रक्त वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में हृदय के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। ये बात हो गई। एंड देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये भी 2 प्रकार की होती है। इसका मेरा मतलब कहने का कि जो रक्त बहता है जिन नलिकाओं में, ये नलिकाएं भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स। आर्टरीज का मीन्स होता है धमनियां और वेन्स का मीन्स होता है शिराएं। एक का काम क्या होता है, देखो, एक तो काम करती है हृदय में रक्त को लाने का, बाहर से रक्त लाती है, शरीर के अलग अलग भागों से रक्त हृदय में लाती है, और एक क्या काम करती है, हृदय वाले रक्त को बाहर ले जाती है और शरीर के भागों में वापस भेजती है। तो इसको कहा जाता है, तो आर्टरीज, धमनियां, वेन्स, शिराएं। तो आर्टरीज कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी आर्टरीज का काम क्या होता है, कैरी यानी लाती है ब्लड यानी रक्त को टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के सभी भागों तक, शरीर के सभी भागों तक रक्त को ले जाती है। कैरी का मीन्स ले जाना होता है ना, कैरी का मीन्स ले जाना, CARRY, कैरी यानी ले जाना। तो आर्टरीज क्या करती है, हृदय से शरीर के सभी भागों को रक्त लेकर के जाती है। मैं अगर ऐसे बात करूं, ये हमारा हृदय है और इस हृदय से ये रक्त बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर निकल रहा है ना रक्त। ये एक ऐसी नली है जिससे हृदय से रक्त बाहर जा रहा है। ये मैंने एरो लगाया कि बाहर जा रहा है, तो ये बाहर जा रहा है, तो ये तो आर्टरीज हो गई, ARTERIES, आर्टरीज हो गई। ये क्या होता है, मैंने ये इधर लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये मैंने एरो ऐसे लगाया, ये क्या करती है, ये हृदय के अंदर लाती है। ये मैंने लिख दिया हार्ट आपका। तो ये देखो एरो से पता चल रहा है, इससे क्या होता है, अंदर आता है खून और इससे खून बाहर निकलता है। तो जिससे बाहर निकलता है वो आर्टरीज हो गई और जिससे अंदर आता है वो वेन्स हो गई, VEINS। बस ये वेन्स हो गया। आगे वाली लाइन यही लिखी हुई है कि वेन्स कैरी का मीन्स वही ले जाना, बैक, लेकिन बैक लिखा हो, बैक का मीन्स वापस लाती है, बैक का मीन्स वापस होता है। तो कैरी बैक यानी वापस लाती है ब्लड को टू द हार्ट, यानी टू द हार्ट यानी हृदय को लाती है, हृदय को वापस लाती है। वेन्स तो रक्त को वापस लाती है और आर्टरीज रक्त से, हृदय से रक्त को ले जाती है। तो इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट होता है, हार्ट कंप्लीट होता है। हार्ट पढ़ाया हमने, हार्ट हमारा कंप्लीट होता है। फिर हार्ट कंप्लीट होता है। अब आंसर क्वेश्चन दे रखा है, लेट्स आंसर यानी उत्तर दीजिए, जिसमें एक लिखा है व्हाट आर ऑर्गन्स, अंग क्या होते हैं। अब अंग क्या होते हैं मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन करवा दिया था पहले। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर ऑरिकल्स, ये आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में करना है। तो पहले थोड़ा इरेज कर देता हूं, ये यहां लिख रहा हूं होमवर्क। आपको क्या करना है, होमवर्क करना है आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ऑरिकल्स, AURICLES, व्हाट आर ऑरिकल्स, व्हाट आर ऑरिकल्स क्वेश्चन करना है। इसका आंसर आपको लिखना है ऑरिकल्स क्या होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो अपर साइड वाले चैम्बर्स होते हैं वो अपर साइड वाले चैम्बर्स ऑरिकल्स कहलाते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि द चैम्बर ऑफ अपर साइड्स
तो लिखना है द चैम्बर्स ऑफ अपर साइड आर कॉल्ड ऑरिकल्स। एक क्वेश्चन का आंसर ये होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, इसका आंसर आपको करना है। इसमें क्या करना है, लिखना है द चैम्बर्स ऑफ लोअर साइड आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है। एक और क्वेश्चन करना, थर्ड नंबर, राइट द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के नाम लिखना है कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती। तो नंबर 1 पर लिख देना है ARTERIES, नंबर 2 पर लिख देना VEINS। ये 2 नाम लिख देना, एक आर्टरीज और एक वेन्स। ठीक है, होमवर्क ये करना है, आप सबको मालूम है कैसे करना। मैं 1-2 मिनट के लिए कहूँ तो साइड में हो जाता हूँ और इस समय आप नोटबुक में काम कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट खींच करके या वीडियो पॉज करके। ठीक है, इस प्रकार से हर टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है मेरा। कल वापस आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।